आज हम मैथ की 6 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। जो 6 एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक्सरसाइज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं देखिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़े होंगे हम आज। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में क्या संबंध होता है वो देखिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इनके साथ साथ साइन 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सेक 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। साइन 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कोट 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सेक 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। एक इनका उपयोग कहाँ होगा जब अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मान निकालेंगे, उनमें टेबल बनाएंगे, उनमें इनका उपयोग होगा। देखो कैसे, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देख लो साइन 30। साइन 30 को क्या लिख सकते हैं बेटा साइन 19 माइनस 60। साइन 30 को क्या लिख सकते हैं 19 माइनस 60। 19 में से 60 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 30। हमने 19 माइनस 60 क्यों लिखा क्योंकि हमने को पता है, हमें ये बताया कि क्या आइडेंटिटी पता है हमें। साइन 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा कोस थीटा। यानी कि साइन थीटा को अगर हमें कोस के पदों में चेंज करना है तो इसमें लिखेंगे इसमें साइन 19 माइनस थीटा। अब देखो साइन की जगह तो क्या चेंज हो जाएगा बेटा कोस।
थीटा की जगह है क्या है बेटा 60, तो ये क्या हो जाएगा cos 60। इसका मतलब क्या हो गया sin 30 और cos 60 की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है। ये हमें अभी जो नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी हम कि टेबल कैसे बनाते हैं, मान त्रिकोण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालते हैं वहाँ का। यहाँ वीडियो को पॉज करके इनको लिख लें। मैं एक बार दोबारा रिव्यू करवाता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, cot theta is equal to cos theta upon sin theta, tan theta is equal to 1 upon cot theta, cot theta is equal to 1 upon tan theta, sin 19 minus theta is equal to cos theta, cos 19 minus theta is equal to sin theta, tan 19 minus theta is equal to cot theta, cot 19 minus theta is equal to tan theta, sec 19 minus theta is equal to cosec theta, cosec 19 minus theta is equal to sec theta। वीडियो को यहाँ पास करके लिख लेना। देखो नेक्स्ट टेबल पर चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इस एक्सरसाइज में, जैसे साइन 30 प्लस कोस 60 की वैल्यू क्या है, वैल्यू बताइए क्या है। तो हमें साइन 30 का मान पता होना चाहिए कितना है, कोस 60 का मान पता होना चाहिए। इनका मान कहाँ निकालना है, मैंने साइन 30 का भी लिख दिया 1/2 और कोस 60 का भी 1/2 लिख दिया 2। दोनों का क्या आ गया एलसीएम आ गया, 1 + 1 कितना हो गया 2/2, आंसर क्या आ गया 1। लेकिन क्वेश्चन आता है सर ये वैल्यूज कहाँ से आए, साइन 30 की जगह आपने 1/2 कहाँ से लिख दिया, कोस 60 की जगह 1/2 आपने कहाँ से लिख दिया। इन वैल्यूज को निकालने के लिए हमें एक टेबल की आवश्यकता होती है, तो मैं वो टेबल बनाना सिखाता हूँ। टेबल रटना नहीं है था, बनाना सीखना है। कैसे बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे एंगल्स की वैल्यू 0 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। क्लियर है। एक 4 नोटबुक में 4 लाइन का एक बॉक्स में 0 डिग्री के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। ठीक है, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। इसका सॉल्यूशन निकालो। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा 0, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1/4, 2/4 को इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 3/4 सेम 3/4 रह जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट में क्या करना है हमें, सबका स्क्वायर अंडर रूट करना है। क्या करना है बेटा हमें अंडर रूट स्क्वायर रूट करना है। साइन थीटा 0 का रूट क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट क्या होगा 0, 1/4, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 और 4 का क्या हो जाएगा बेटा 2, 1 का क्या होगा बेटा 1 और 2 का अंडर रूट 3 का क्या होगा अंडर रूट 3, 4 का क्या हो जाएगा 2 और 1 का क्या रह जाएगा बेटा 1। क्लियर है। इसके बाद लिखेंगे हम कोस थीटा। कोस थीटा सारी टेबल के लिए जो इसको वापस घुमा दो, वापस से लिखना शुरू कर दो, यानी कि साइन 0 की जगह 1, 30 की जगह अंडर रूट 3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। क्यों लिखा बेटा, मैंने अभी तुम्हें एक फॉर्मूला लिखा था, साइन 19 - थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा।
देखो अब हमें कोस जीरो की वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है कोस जीरो की। तो देखो साइन जीरो को कैसे लिख सकते हैं हम बेटा, साइन 19 माइनस साइन 19, साइन 19 माइनस साइन 19, इसका मतलब क्या हो गया, साइन जीरो हो गया। अब हमें पता है साइन 19 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। तो किसकी वैल्यू हो गई, कोस 19, यानी कि जो साइन जीरो की वैल्यू है वो कोस किसकी वैल्यू है, 19। समझ में आ रहा है ना। तो कोस साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, साइन 19 माइनस 60। अब देखो साइन 19 माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, कोस थीटा। तो साइन 19 माइनस 60 तो क्या हो जाएगा बेटा, कोस 60, यानी कि साइन जो 30 की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होगी, कोस 60 की। देखो 1/2 1/2 साइन 45, साइन 45 को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 19 माइनस 45। साइन 19 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, थीटा की जगह क्या है 45, तो क्या हो जाएगा ये बेटा, कोस 45, यानी कि साइन 45 और कोस 45 की दोनों की वैल्यू क्या आ गई बेटा, सेम आ गई। साइन 60, साइन 60 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 19 माइनस 30। साइन 19 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह क्या है 30, यानी कि साइन 60 की वैल्यू और कोस 30 की वैल्यू दोनों क्या होगी, सेम होगी। कोस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, सेम है। साइन 90, साइन 90 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, साइन 19 माइनस 0। अब वही साइन 19 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा, यानी कि क्या हो गया, कोस 0, यानी कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू और साइन 19 की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसलिए हम पहले साइन की वैल्यू निकाल के कोस की वैल्यू निकालते हैं, उसको वापस से क्या कर देते हैं, वापस से लिख देते हैं इस वैल्यू, यानी कि जो साइन 19 की है वो कोस 0 की, जो साइन 60 की है वो कोस 30 की, जो साइन 45 की है वो कोस 45 की, जो साइन 30 की है वो कोस 60 की, और जो साइन 0 की है वो कोस 90। क्लियर है। देखो ये सब करने की जो ये लिख रहा हूँ नीचे, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ समझाने के लिए आपको टेबल करना है। 10 के बाद बेटा कोस के बाद tan थीटा। अब देखो बेटा मैंने tan थीटा में लिखवाया था आपको, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये लिखवाया था। अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, tan 0 की। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सपोज है tan 0 की। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है बेटा, 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या है, 1। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 0। तो tan 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हमें tan 0 की निकाल दी, tan 30 की वैल्यू निकालते हैं इसी प्रकार। tan 30 का वही साइन 30 अपॉन कोस 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। देखो 1/2, ये फ्रैक्शन किस में है, डिवाइड में है। फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई में लाते हैं तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2/√3। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ जाएगा बेटा, 1/√3, यानी कि tan 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। इसी प्रकार tan 45 की, tan 45 को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 45 अपॉन कोस 45। कहाँ से, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। कोस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वही
चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 1 आ गया। तो tan 45 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, वही sin 60 की वैल्यू को cos 60 की वैल्यू से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। sin 60 की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3/2 और cos 60 की वैल्यू क्या है बेटा 1/2, अंडर रूट 3/2। फ्रैक्शन चेंज होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3/1 यानी कि अंडर रूट 3। तो क्या वैल्यू आ गई बेटा इसकी अंडर रूट 3। tan 60 हो गया। अब किसका निकालना है हमें tan 90 का, तो tan 90 का भी वैल्यू ऐसे ही निकाल देंगे। tan 90 इक्वल टू क्या आएगा sin 90/cos 90। sin 90 की वैल्यू क्या है बेटा 1/0। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है, मेरे बताने से पहले करके देखना है। दो चीजें हैं इसको देख, एक तो 0 को किसी भी डिजिट से अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। 0 को किसी भी डिजिट से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। बट 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो 0 कभी भी नहीं आएगा। क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, अनिर्धार्य रूप आएगा जिसका हम निर्धारण नहीं कर सकते। तो 1/0 है तो क्या आ जाएगा बेटा ये इन्फिनिटी, क्या आएगा इन्फिनिटी। ये याद रखना 0 से किसी भी डिजिट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा इन्फिनिटी। tan हो गया बेटा, tan के बाद cos थीटा, वही cos थीटा हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली थी, यानी कि जो sin 90 की वैल्यू थी वो cos 0 की वैल्यू थी। इसी प्रकार जो tan 90 की वैल्यू होगी वो cos किसकी वैल्यू होगी 0 की। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0, tan हो गया। इसके बाद बेटा कोसेक, कोसेक थीटा, चलो सीधा बता देता हूँ। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखा था बेटा अपन ने 1/sin थीटा, यानी कि जो sin 1 में sin थीटा की वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास बेटा कोसेक थीटा की। देखो कोसेक 0 इज इक्वल टू 1/sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या है बेटा 0, वही आ गया। 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा इन्फिनिटी, यानी कोसेक 0 की वैल्यू क्या आ गई इन्फिनिटी आ गई। अब 0 के बाद किसकी वैल्यू देखेंगे हम बेटा कोसेक 30 की 1/sin 30। 1/sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2। तो बेटा फ्रैक्शन किसमें है डिवाइड में है, फ्रैक्शन डिवाइड में है तो क्या करेंगे चेंज करेंगे। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो क्या वैल्यू आ गई बेटा इसकी हो गया। इसके बाद कोसेक इसकी वैल्यू निकालेंगे 60 की 1/sin 60। 1/sin 60, 60 की वैल्यू क्या है sin 60 45 की निकालेंगे कोसेक 45 1/sin 45। sin 45 की वैल्यू क्या है बेटा 1/√2। 1/√2 वही फ्रैक्शन बेटा किसमें है डिवाइड में है तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा बेटा √2। उसके बाद कोसेक 60 की वैल्यू निकालेंगे
1/sin60। 1/sin60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2। वही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगी, यानी कि न्यूमरेटर किस में चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर किस में आ जाएगा? न्यूमरेटर में। तो क्या हो जाएगा ये बेटा? 2/√3। कोसेक 60 के बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा? कोसेक 90 की। वही 1/sin90। 1/sin90 की वैल्यू क्या है बेटा? 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1। तो आगे अपने पास कोसेक की वैल्यू। कोसेक के बाद कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रह गया बेटा? सेक। वही, क्योंकि सेक कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा। तो ये रिवर्स हो जाएगी बेटा, यानी कि कोसेक 90 की वैल्यू और सेक 0 की वैल्यू दोनों क्या होंगी? सेम होगी। कोसेक 30 की वैल्यू और कोसेक 60 की वैल्यू सेम होगी। कोसेक 45 और सेक 45 दोनों की वैल्यू सेम होगी। कोसेक सेक 60 की वैल्यू और कोसेक 30 की वैल्यू सेम होगी। और सेक 90 की वैल्यू और कोसेक 0 की वैल्यू सेम होगी। ये है बेटा अपनी टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालना? ये बेटा यहाँ तक है कि हम यहाँ कैसे पहुंचे उसके लिए है। इसको 0 डिग्री है, चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो बेटा एक बार दोबारा तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है? इसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 सभी को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। सभी का क्या कर देंगे बेटा? स्क्वायर। क्लियर हो गया? इसके बाद लिखेंगे साइन। ये 0, 30, 45, 60, 90 मैंने बाद में लिखा है। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा? 0। 1/4 में 1 का क्या होगा? 1। 4 का क्या हो जाएगा? 2। 1 का क्या होगा? 1। 2 का क्या होगा? √2। 3 का क्या होगा? √3। 4 का क्या हो जाएगा? 2। 1 का क्या आएगा? 1 आएगा। कोस थीटा। कोस थीटा में मैंने क्या बताया था? जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी। जो कोस साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी। साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम होगी। कोस 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी। और साइन कोस 90 की वैल्यू साइन 0 की। मतलब आपको इसको वापस से लिख देना है उसी क्रम में, यानी कि 1/3/2, 1/√2, 1/2, 0। क्लियर है? इसके बाद tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि ऊपर वाले में इस नीचे वाले का क्या देना है? भाग देना। सीधा सा 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में है, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सेम को सेम से डिवाइड करते हैं 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, √3। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा बेटा इन्फिनिटी आएगा। उसके बाद कोट थीटा। कोट थीटा वही tan थीटा का रिवर्स। क्यों? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है। कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। हो गया इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3, 0। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1/sin थीटा, यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू है इन सभी का 1 से डिवाइड करते जाएंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा? कोसेक थीटा की। फिर सेक थीटा इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। अब आपको आज क्या करना है? सिर्फ यही करना है कि इसके जो मैंने इससे पहले जो इनमें रिलेशंस बताए थे वो याद करने हैं। ये सारणी बना के देखनी है 1 बार, 2 बार, 3 बार, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको ये नहीं हो जाए कि हाँ हम ये सारणी बना सकते हैं, तब तक आपको इसको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? प्रैक्टिस करके मैं ये वीडियो आपके पास सेंड कर रहा हूँ। अपने कमेंट भेजना कि हाँ सर
अच्छा लगा या नहीं लगा या ये सुधार करना है, और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में पढ़िए। स्कूलें अभी पता नहीं कब खुलेंगी, जुलाई में खुलें या और थोड़ा लेट हो, अभी कोई निश्चित नहीं है। तो एग्ज़ाम तो नेक्स्ट ईयर की एजुकेशन तो होगी, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए हमने आज से ये शुरुआत की है। रोज़ एक दो वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप उनको घर पे बैठ के पढ़ोगे। कोई समस्या हो तो मेरे नंबर पे कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर देना कि सर ये समस्या है, मैं आपको वहीं समझाऊंगा फ़ोन से या दोबारा से वीडियो बना के, जैसे भी उचित रहेगा उसी प्रकार में। धन्यवाद।